Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Concepts Academy। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर, जहां मैं लेकर आता हूं हमेशा मैथ्स के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के पार्ट 2 की वीडियो में आगे हम सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11 to 15. So I request you to watch the video till the end and please note down the rules. So and later on you have to practice so that you can be a master of divisibility rules. So let's watch the video. So first of all, we will start from divisibility rule of 11. The rule says, as you can see on the screen, the rule says that a number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits at odd places and the sum of its digit at even places is 0 or a multiple of 11. So you have to focus that basically जो आपका लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो 0 या कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। सी यू हैव ऑन स्क्रीन यू कैन सी अ नंबर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि इसके जो ऑड प्लेसेस हैं उस पर जो डिजिट्स हैं उसका क्या सम है। फॉर एग्जाम्पल 4, 0, 8 एंड 9। सबसे पहले हम जो सम है हम वो करेंगे ऑड प्लेसेस का, राइट। सो हियर वी विल फाइंड आउट दैट 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, so it will be 21. Similarly we will find the sum of even places, यानी जो even places पर है तो जो डिजिट्स हमारी बच गई जैसे कि 2 प्लस 7 प्लस 1, सो इट इज 10। इसका जो सम है वो 10 आ चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हमें इन दोनों सम का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, सो हियर we will subtract the smaller number from the larger number. So now we are getting 11. It means 11 is a multiple of 11 जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है, और इससे ये प्रूफ होता है कि अगर 11 जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 11 is divisible by 11, right? So the number, this number will also be divisible by 11, right? आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है 92939। तो यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस, राइट। हम ऑड प्लेस को देखते हैं, तो ऑड प्लेस पे हमें पहले प्लेस पे हमें 9, तीसरे प्लेस पे भी 9 और उससे अगले प्लेस पे भी 9, सो वी हैव 9 प्लस 9 प्लस 9, राइट। तो यहाँ हमारा जो सम है वो हो चुका है 27। इसके बाद जो हमारा इवन प्लेस है हम उसका सम लेते हैं। So even place पे we have 2 plus 3, right? 2 plus 3 that is 5. ओके, सो इस तरीके से हमने दोनों जो है इवन और ऑड प्लेस का हमने सम फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है इसका डिफरेंस, राइट। सो बहुत ही आसान है, 27 माइनस 5 हम फाइंड आउट करेंगे, सो इट विल बी 22। सो यू कैन सी कि ये जो 22 है इट इज डिविजिबल बाई 11। ओके, दिस इज डिविजिबल बाई 11, सो दिस नंबर 92939, ओके, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 11। ओके, सो आई होप द रूल इज क्लियर। आपको दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए और इस तरीके से आप किसी भी नंबर को 11 की डिविजिबिलिटी में चेक कर सकते हैं। Okay, now let's move to next rule. Okay, divisibility rule of 12। फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 को सीखने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। उन अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई करते हैं किसी नंबर में तो ही वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि 12 के डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 3 और 4 जो है उसके को प्राइम फैक्टर हैं, इसी वजह से वो 12 में अप्लाई होते हैं। सो अगर एक नंबर इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ कि कोई भी नंबर अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, 3 एंड 4 बोथ दोनों से डिविजिबल है, तो ही वो नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स वॉच विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। So here you can see that your number is 93600, right? It is a 5 digit number. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको दो चीजें चेक करनी है कि डिविजिबल बाई 3। सबसे पहले आप डिविजिबल बाई 3 और फिर डिविजिबल बाई आप 4 चेक करेंगे, राइट।
तो डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल क्या है कि आप सभी को ऐड कर देते हैं, सभी डिजिट्स को, राइट, ऐड ऑल द डिजिट्स। सो बेसिकली 9 प्लस 3 प्लस 6, ओके, एंड प्लस 0 0, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं या हम अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर हम इसे ऐड करते हैं, राइट, इट इज 18, राइट, एंड 18 इज डिविजिबल बाई 3, राइट, 18 इज डिविजिबल बाई 3। नाउ यहाँ हमें जो है लास्ट की 2 डिजिट को हमें देखना है। और अगर आपको याद हो तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि जब भी किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 0 भी हो तो वो 4 से डिविजिबल होता है। सो इन दैट केस इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स या तो ये क्या होनी चाहिए 0 0, और या फिर डिविजिबल बाई 4, या लास्ट की जो 2 डिजिट है वो डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 0 0 है। सो इट मीन्स ये जो नंबर है 93600, ये आपका 4 से भी डिविजिबल है, राइट। सो हमने क्या देखा कि बाई 3 एंड बाई 4 ये दोनों से डिविजिबल है। सो दैट इज वाई 93600 विल बी डिविजिबल बाई 12। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा रूल है। आपको जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एफिशिएंट बनेंगे। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो रूल्स को हमेशा आपको दिमाग में रखना है। इट्स नॉट दैट कि आप नोटबुक या किसी नोटबुक या बुक से आप रूल को बार बार आप कॉपी कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बाद आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर रखा है या अगर आपने उसको कॉन्सेप्चुअली समझ रखा है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज में। नाउ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 सीखने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप्स को पहले समझना है, ठीक है। तो इसको मैंने 3 स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आप स्टेप नंबर जो है 1 पे फोकस करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें। जो भी आपकी लास्ट डिजिट है, ठीक है, उस नंबर की जो लास्ट यानी कि 1 प्लेस की जो डिजिट है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें एंड एड इट टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। और जो नंबर आपका बच गया उसमें आप उस उस जो आपने मल्टीप्लाई किया है डिजिट को 4 से वो आप ऐड कर दें, राइट। स्टेप नंबर 2, रिप्लाई द सेम स्टेप। ओके, ये आपको फिर से करना है, रीअप्लाई करना है दोबारा। आपको स्टेप नंबर 1 जो है वो फिर से अप्लाई करते रहना है जब तक कि वो नंबर 2 डिजिट के नंबर में टर्न ना हो जाए, पूरा का पूरा नंबर, ओके। और फिर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका 2 डिजिट का लास्ट में नंबर आया क्या वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो चलिए हम एक एग्जांपल पर चलते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 858 एक नंबर है। तो अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा था कि जो आपकी लास्ट डिजिट है उसको आप पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और रेस्ट ऑफ द नंबर से आप ऐड कर दीजिए। सो यहाँ आपकी जो लास्ट डिजिट है वो 8 है। तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 4, इट मीन्स 8 इंटू 4, राइट। सो इट इज 32। स्टेप नंबर 2 जो है ये, अब हमें क्या करना है, इस 32 को हमें रेस्ट ऑफ द नंबर से ऐड कर देना है, राइट। यानी कि 85 हमारा नंबर जो बच गया क्योंकि हमने 8 को यूज कर लिया तो 85 हमारा बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 32 के साथ जो हमें यहाँ जो हमें नंबर मिला है 32, इसके साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं, ओके। सो 5 प्लस 2 7 एंड 8 प्लस 3 11। आप देख सकते हैं कि एक छोटा नंबर बना है 117। अभी हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, फिर से इसकी हम लास्ट डिजिट को पिक करेंगे, ओके। लास्ट डिजिट को हम लेंगे, यही चीज हम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो इट मीन्स 7 इंटू 4 जो है वो आपका हो गया 28, राइट। अब इस 28 को हमें क्या करना है, हमने 117 में से हमने लास्ट डिजिट को यूज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 11 बचा हुआ है तो हम 11 के साथ इस 28 को हम प्लस कर देंगे। सो नाउ इट इज 39। अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब तक ये 2 डिजिट में टर्न ना हो जाए, तो ये 39 बन चुका है। यानी कि जो 39 है वो आपकी 39 जो है वो आपके किस टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है, राइट। 13 थ्रीज आर, सो इट मीन्स जो आपका 858 ये जो नंबर है ये भी आपका 13 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके और दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। सो फिर से हम स्टेप को रिपीट करते हैं। 2795, इसमें हमें लास्ट डिजिट को पिक करना है, राइट, और उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 5 इंटू 4। सो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। और जो रेस्ट ऑफ द नंबर है, रेस्ट ऑफ द नंबर यानी 5 तो हमने उस नंबर में से यूज कर लिया,
तो हमारे पास बचा 279। इसमें हमें क्या करना है, इस 20 को हमें ऐड कर देना है, राइट। सो इट इज 9, 9 एंड 2। क्लियर। अभी देख रहे हैं आपकी अभी भी 3 डिजिट का नंबर है, तो आप इस चीज को फिर से रिपीट कर लें। 299 में आप क्या करें, जो लास्ट आपकी डिजिट है इसको आप वापस से क्या कर लें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सो 9 4 आर 36। गॉट इट। नाउ अब जो आपने 9 यूज कर लिया तो आपके पास 29 बचा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, 29 प्लस 36, राइट, ये आपको ऐड कर लेना है। सो हेयर इट इज 9 प्लस 6 15, कैरी 1 एंड दिस इज 65। ओके, सो आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर आ गया 65, और आपको पता है कि 65 जो है वो 5 टाइम्स में 13 की टेबल में आता है। सो इट मीन्स, इट प्रूव्स दैट 2795 जो है इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 13। Clear? It will also be divisible by 13, right? So this example is also clear to you, I hope. Now switch, let's move to the next one. Friends, now we have seen the rule of 11 12 13. The rule of 14 is also quite easy, right? Here you have to, what you have to check, that you have to check a number by 2 and 7 both. Okay, the number has to be divisible by 2 and 7 both. If any number is divisible by 2 and 7 both, then the number must be divisible by 14, right? As you can see on the screen, I have written the rule, so you can note it down if necessary, right? So a number is divisible by 14 if it is divisible by 2 and 7. So let's see some examples. So here it is 616. All right. So 616, we will take it. Okay. And we will check whether it is divisible by 2 and 7 both or not. So for 2, we can see that it is the ones place digit is 6. Okay. So if you recall the rule of 2, you will recall that the ones place digit must be 0 2 4 6 8. Okay, so according to that rule 616 is divisible by 2. Okay, now by when we apply the rule of 7, what does the rule of 7 says? It says that डबल अप द वंस प्लेस डिजिट। ओके, जो नंबर की वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको हम डबल अप कर लेते हैं, राइट। सो 6 2 आर 12। अब हमें इसको क्या करना है, इसके बाद हमें इसे रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि जो 61 हमारा बच गया उसमें से हम इसे क्या कर लेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो 11 माइनस 2, राइट, 11 माइनस 2 जो हो जाएगा 9, 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू 4। सो 49 इज डिविजिबल बाई 7। ओके, सो इन दिस केस, in this particular example 616 is divisible by 2 and 7 both, hence 616 will be divisible by 14। okay, I hope the example is clear. A number is divisible by 15 only if the number is divisible by 3 and 5 both, right? So let us see it with the help of some example. Now here I have 4365. Okay, now in 4365, if we apply the rule of 3, so what we have to do, we have to add the given digits. Okay, so 4 plus 3 7, 7 plus 6 13 plus 5 18. Now here the sum is 18, so 18 is divisible by 3, right? 18 is divisible by 3. Okay, now if we apply the divisibility rule of 5, so what we will see, that the ones place digit must be 0 or 5. So it is 5 there, so it means it is divisible by 5 also. Okay, so the rule says if it is divisible by 3 and it is also divisible by 5, the entire number will be divisible by 15. Okay, I hope this rule is clear to you. Let's see another example, 9990. Okay, so let's apply the rule again. So it is 3 and it is 5. Okay, we have to check the two numbers divisibility. So 3 says that add all the digits. Now it is 27 and 27 is divisible by 3. Okay, now according to 5, the last digit must be 0 or 5. Okay, so it is already 0. It means this number is also divisible by 5. So if it is divisible by 3 and 5 both, so it will be divisible by 15 also. So basically, in this video, you have seen that I have explained the divisibility rule from 11 to 15, okay, in a very simple way and also with the help of few examples. Now your job is to review the video, the entire video, and clear the concept again, okay, and then you think of few numbers and apply the divisibility rules of each number on that, and practice. And remember, practice makes a man perfect. Okay, if you have liked the video, right, so please like, share and comment
more and more on this channel, and also share the video with your friends, right? And also mention me that in which topic you want the next video. So till then, bye bye, take care, and keep exploring.